एक बार करू करते हैं। प्रदेश में बढ़ा ईआरसीपी परियोजना का दायरा। अब राजस्थान के 21 जिले होंगे परियोजना से लाभान्वित। दरअसल पहले 13 जिलों को मिलना था परियोजना का लाभ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी। देश में नदियों को जोड़ने का बनेगा बेहतरीन प्रोजेक्ट और इसकी वजह से अब 13 जिलों को नहीं बल्कि 21 जिलों को इससे फायदा होगा, यानी कि 8 जिले और इसमें जुड़ जाएंगे। आज बाकायदा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान ईआरसीपी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए गए और वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। लेकिन जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह कि जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों से लाभान्वित ईआरसीपी योजना थी, अब उसका दायरा बढ़ गया। दायरा बढ़कर 21 जिले हो गया है, यानी कि अब 21 जिलों को यह परियोजना लाभान्वित करेगी। खुद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जानकारी दी है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, अगर 13 से 21 जिले होते हैं तो जरा उन 8 जिलों के नाम क्या उन्होंने बताया कि वो कौन कौन से जिले हैं और कैसे वो बढ़ेंगे? क्या ये जो हम बांध बढ़ा रहे हैं इस योजना में, उसके जरिए वो लाभान्वित होंगे? देखिए, जो जिले हैं वो जिलों का दायरा बढ़ा था क्योंकि कई जिले नए बने थे राजस्थान में। उसी आधार पर जिलों में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इन सब के अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 साल में ये प्रोजेक्ट धरातल पर होगा। 5 साल में इसका शिलान्यास से उद्घाटन कर दिया जाएगा। अभी शिलान्यास और उसके बाद उद्घाटन। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत बोले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर हमारी केंद्र की सरकार, ये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ही देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा करते हैं, और यही कारण है कि शिलान्यास भी हम करेंगे और इसका लोकार्पण भी हम करेंगे। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा और ये भी तय मानकर चलिए कि जो समय सीमा इन्होंने तय की है उसी समय सीमा में इसका लोकार्पण भी हो जाएगा। और इन्होंने पूरी डिटेल दी है। पूरी डिटेल में सबसे बड़ी बात जो हम जिक्र कर रहे हैं 21 जिलों की बात। 21 जिलों की बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस 2004 से इसकी लेकिन ऐश्वर्य, सवाल यह कि आप ये कह रहे हैं कि जो नए जिले बने हैं उनको ऐड किया गया। मेरा सवाल यह है कि जो पहली परियोजना में जितना क्षेत्रफल सिंचित हो रहा था, जितने शहरों को, जिलों को पानी पिलाया जा रहा था, हो सकता है कि भाई नए जिले 1 से टूटकर 2 बन गए। क्या दायरा बढ़ाया गया है? क्या दायरा तो इसका बड़ा ही था, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत एक और बात बोले। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस जिस योजना की बात कर रही थी वो सिर्फ पेयजल की योजना की बात कर रही थी, पानी बहुत कम मिल रहा था। हम जो योजना की बात कर रहे हैं वो योजना सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए योजना है। ऐसा नहीं कि ये योजना सिर्फ हम पेयजल की बात कर रहे हैं। और 75% डिपेंडेबिलिटी की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि 75% डिपेंडेबिलिटी के बिना हम आगे के 30 साल की परिकल्पना नहीं कर सकते। जब हमें आगे के वर्षों की परिकल्पना करनी है तो हमें आगे के लिए भी सोचना पड़ेगा। और आगे के लिए यदि सोचना है तो 75% डिपेंडेबिलिटी होनी चाहिए। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की बात का भी जवाब दिया, जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बोले, और अप्रत्यक्ष रूप से अशोक गहलोत पर भी प्रहार किए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कौन सा जादू था, सिर्फ शब्दों के जादू से। उन्होंने बड़े मारवाड़ी अंदाज में ये भी कहा कि मेरे लिए जिन शब्दों का वो प्रयोग करते थे, निकम्मा, नालायक तक उन्होंने मुझे कह दिया था, ये भी उन्होंने कहा। लेकिन जो भी है, धरातल पर अब योजना है, वो सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे थे। और उन्होंने ईआरसीपी को लेकर कटाक्ष भी पिछली सरकार पर कर डाले। ठीक है ऐश्वर्य, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।